जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप सभी बेहद खास हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल से पवित्र वचन को। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 पद से लेकर 37 पद तक। विषय है, सब्जेक्ट है, सच्चा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने क्या कहा, सच्चा पड़ोसी कौन है। हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से लूका रचित सुसमाचार 10 का 30 से 37 पद तक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र बाइबल में। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं, यीशु मसीह पूछते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आपके पवित्र बाइबल के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला, चरवाहे की लाठी और छोटे की तरह से है। जीवन जल है, जीवन की रोटी है, जीवन ही है। ये जीवन यीशु मसीह आप में है। अपने पवित्र वचन से बातें कीजिए, सिखाइए, समझाइए, सही रास्ते में चलने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र बाइबल पवित्र वचन हम लोगों ने देखा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 30 पद से लेकर 37 पद में। विषय है, सच्चा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो यरीहो से वो एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति जो है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है और रास्ते में डाकू लोग मिले और उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़ दिए। और बहुत सारे लोग गए और यहाँ तक हम देखते हैं कि छोड़ कर चले गए, कतरा कर चले गए और उसे नहीं उठाया। लेकिन एक सामरी आता है जो नाम से वो कोई
न फरीसी है, न सदुकी है, न ये यहूदी है, लेकिन नाम से एक सामरी है। ये नाम से ही, आज भी नाम से मसीह होना ही काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकली काम से भी होना चाहिए, इसे मसीह बताते हैं। और व्यक्ति जो था वो नाम से नहीं था, नाम से वो सामरी था, पहचान उसका सामरी था। और यहूदी लोग जो थे, फरीसी लोग जो थे, वो लोग सारा कुछ जानने वाले थे, सारा ज्ञान को जानने वाले थे, फिर भी उसे देख कर क्या करते हैं, कतरा कर चले जाते हैं। याजक है, लेवी है, लेकिन एक सामरी व्यक्ति आता है, वो देखता है उसे, उससे तरस आता है और उसे वो उठाता है, और जो भी उसका प्राथमिक चिकित्सा है वो करता है, अपने आप से उसका इलाज करता है, मरहम पट्टी बांधता है, फिर वो ले जाता है और एक जगह ले जाकर उसे अपने पास रखता है, फिर ले जाकर एक जगह उसे ले जाकर दे देता है उसका इलाज करने के लिए। और वो फिर कहता है जो भी खर्चा लगेगा हम आके दे देंगे, इसका इलाज करो। तो आज हम देखते हैं यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू लोगों से कि बता ये सच्चा पड़ोसी कौन है। उन लोगों ने कहा कि जो उसका इलाज किया, ले गया, वही उसका सच्चा पड़ोसी है। तो नाम से ही होना काफ़ी नहीं है। नाम से आज हम मसीह हो सकते हैं, लेकिन काम से नहीं। तो मसीह होने से भी कोई फायदा नहीं, काम से भी होना चाहिए। वो नाम से नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली काम से भी था। उसके अंदर मसीह का हृदय था, तरस का हृदय था। लोग कहते हैं वैसे ही तू भी कर। और यहाँ पर आज हम देखते हैं, आज के दिन जैसा कि 14 अप्रैल है, भारत रत्न और सिंबल ऑफ नॉलेज जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, 14 अप्रैल। तो जन्मदिन हम मनाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, उनके अंदर वो कार्य था, लोगों के उत्थान के लिए वो काम किए। हालांकि वो अपने बचपन में बहुत सारी प्रताड़नाओं को सहे, बहुत सारी प्रताड़नाएं थी, जाति भेद था, भेदभाव था, समानताएं थी नहीं, असमानता में पले, और वो चाहते थे समानता हो। और हम देखते हैं, आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या हुए, एक सच्चा पड़ोसी की तरह से हुए। वो जो घायल लोग थे, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से शोषित पीड़ित थे, उनके लिए उन्होंने काम किया। तो वही सच्चा पड़ोसी हुए। आज उनका जन्मदिन है और उनके विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भी उन्हें कहा जाता है, भारत के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में 91 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ और उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ, नई दिल्ली में।
हम देखते हैं उनकी माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम सूबेदार मालोजी सखपाल, और इनका शिक्षा के विषय में हम देखते हैं वे अपने समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे और दुनिया में भी उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि दिया गया है। तो हम देखते हैं जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। और स्कूली शिक्षा में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत सताया गया था, बहुत ही भेदभाव किया गया था, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर पीछे बैठाया जाता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देते हैं जिसने उसे हर एक बात में उन्हें आगे किया। तो धन्यवाद, सृष्टिकर्ता उन दबाए हुए लोगों को उठाता है। और धन्यवाद सृष्टिकर्ता को जो आज उनका जन्मदिन है, अम्बेडकर जी का। उन्होंने इस भारतवर्ष के लिए उन्हें भेजा, इस शोषित और पीड़ितों के लिए और सही न्याय के लिए, समानता के लिए, सबका बराबरी के लिए, इक्वलिटी के लिए। तो हम देखते हैं उनका विषय में वो बहुत सारे विषयों में पढ़ाई लिखाई की। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। और हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक का भी स्थापना उन्हीं का देन है। और वो इस तरह से यूसुफ की तरह से वो भी सोचे थे उस समय आपातकाल में जब प्रॉब्लम होगा तो क्या किया जाएगा, कैसे पूरा होगा। इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक की भी स्थापना की। और जल का प्रॉब्लम ना हो इसलिए नदियों से नदियों को जोड़ने का उन्होंने योजना बनाया। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं। और बिजली के क्षेत्र में भी है, बांध बनाना, बिजली, सब बहुत सारा है। हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें हम संविधान निर्माता थे। और उस समय कोई इतना एजुकेट पर्सन नहीं था कि जो संविधान को बना सके भारत के लिए। असमानता के समय में सबको समानता अधिकार दे सके, वो सिर्फ केवल वो क्षमता सृष्टिकर्ता ने देखा अम्बेडकर जी में ही था, इसलिए उन्हीं का चुनाव हुआ। हम देखते हैं और सही सोच रखने वाले लोगों ने भी देखा वही कर सकते हैं और कोई नहीं था उनके जैसा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उनके विषय में बहुत सारी है बातें। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और उनका कानून बहुत सही था। समाज सुधार के विषय में उनका ये था, समाज सुधारक थे वो। दलितों, महिलाओं, शोषितों, पीड़ितों, श्रमिकों, सबके अधिकारों के लिए वो उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम देखते हैं उन्होंने सत्याग्रह किया समानता के लिए 1927 ईस्वी को। तो हम लोग देखते हैं वो बहुत ही समानता का और सही
कानून बनाए, नहीं बाद में कुछ घुसपैठिए उसमें घुस कर कानून बिगाड़ दिए, तो वो उनका दोस्त नहीं है। वो सब कुछ सही बनाया, लेकिन कुछ घुसपैठिए घुस कर बिगाड़ दिए, लेकिन लोग सोचेंगे उन्हीं का है, लेकिन उनका नहीं है। कानून बिल्कुल सही बना है। तो जैसा बहुत सारे लोग कहेंगे, पति रहते हुए दूसरा से भी संबंध रख सकते हैं, पत्नी रहते हुए, वो उनका नहीं है, घुसपैठियों ने बना दिया। वो ऐसा के विरुद्ध में थे, लेकिन मिलावट कर दिए घुसपैठिए लोग, तो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो समाज सुधारक थे। समाज में गलत चीज़ घुसपैठियों ने कर दिया कानून बिगाड़ने के लिए। पहले से वो लोग करते थे, जब उन्हें वो जगह मिल गया तो उन्हें गलत चीज़ को डाल दिया उसमें। हम देखते हैं उनका विचारधारा और धर्म परिवर्तन, वो सही विचारधारा के इंसान थे, और बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिए, और जिस धर्म में वो जन्म लिए उसमें बहुत सारा भेदभाव था, छुआछूत था, सताव था, अपमान था, निराशा था, और उससे वो परेशान हो गए। उसमें जो जाति पर था सताव, भेदभाव, जाति के नाम में सताव, भेदभाव करना, अपमान करना, निराश हो गए सब चीज़ से। इसलिए वो निराश होकर, देखिए इसमें कुछ और सुधार नहीं किया जा सकता, ये यूं ही है, और इसमें कि लोग बदलने वाले हैं नहीं। बोलेंगे बदलेंगे, लेकिन बदलने वाले हैं नहीं, वही रहेंगे। इसलिए उन्होंने निराश होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रयास बहुत किए वो सुधार करने के लिए, लेकिन सुधरने वाले लोग नहीं थे। आज भी सुधारने के लिए प्रयास करते लोग, देखिए घटना दिन पर दिन देखते जाते हैं, जाति के नाम पर, और किस तरह से भेदभाव, सताव, और उसका हत्या, बलात्कार, बहुत सारी चीज़ होती है। अपमान किया जाता है, कोई किसी का चेहरा प्रबोध देता है, ये क्या है? आज भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब चीज़ से वो निराश हो गए, सुधारा बहुत चाहे, लेकिन वो देखिए ये लोग सुधारने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे जिसमें वो जन्मे, जो उदाहरण किए हुए थे, वो जो धर्म वो धारण ही किए हुए थे, उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसे छोड़कर वो बौद्ध धर्म में आ गए। वो धारण नहीं किए हुए हैं, वो धर्म जो था वो गलत चीज़ को धारण किए थे, उसके वो छोड़ ही नहीं सकते थे, और इसलिए उसको छोड़ना पड़ा उन्हें। और हम इसको धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो हो गया, ऐसे धारण किए हुए गलत जो लोगों को सताने वाले लोग हैं, इनके बीचों में, इनके सताव में जो सताते हैं, जाति के नाम पर अपमान करते हैं, लेकिन इसमें हम मरने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने परेशान होकर 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया, 14 अक्टूबर को।
और 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच्चा पड़ोसी कौन है? वो लाखों लोगों के लिए किए, और जिस से वो बिलोंग करते थे उसके लिए भी किए, उनके स्त्रियों के लिए किए, और बहुत सारा न्याय का काम किए। उसमें भी वो लॉ भी था, उसमें भी बहुत सारा शादियाँ थी, लेकिन उन्हें अलग से जो है शादी के लिए उनका एक अलग से नियम बनाया कि लोग उस तरह से न करें पत्नी रहते हुए। लेकिन आज के समय में उसे फिर से बिगाड़ दिया जा रहा है। ये उनका गलती नहीं है। इसमें हम देखते हैं उनका जो मूल मंत्र था, जो लोगों के लिए संदेश था, वो था वो कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी 22 प्रतिज्ञा उन्होंने दिया। 22 प्रतिज्ञा उनका है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते समय 22 प्रतिज्ञा दी, जिसमें जातिवाद, अंधविश्वास का विरोध शामिल है उसमें। और उन्हें सम्मान मिला भारत रत्न का उनके मरणोपरांत 1990 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम देखते हैं उनका सारा जीवन लोगों के न्याय, हक और समाज सुधार के लिए समर्पित हो गया, और सबका सही विकास के लिए वो चाहते थे सबका सही विकास हो, सब उठाया जाए। शोषित वंचित लोग जिन्हें सताया गया है मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, उन्हें उठाया जाए। उन्होंने उठाने का कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। उसी सामरी की तरह से जो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का हम लोग जो देखे उसका 30 पद से 37 पद में। तो सच्चा पड़ोसी कौन है? वही जो नाम से नहीं, सिर्फ काम से भी होना चाहिए। नाम से ही होना काफ़ी नहीं है, काम से भी। तो यीशु मसीह ने बताया वो सामरी है जो नाम से तो थे, फरीसी, सदुकी और लेवी लोग, लेकिन काम से नहीं थे। ये जो काम से था, सामरी था, वही सच्चा पड़ोसी निकला। उसे दया आया, उसका इलाज किया, उसे उठाया। आज हम देखते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने काम किया शोषितों, पीड़ितों, वंचितों ये हक और न्याय के लिए उन्होंने उठाने का काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, समानता के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। उस महान इंसान के लिए जो सचमुच इंसान थे, इंसान के रूप में इंसानी थे, उस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देते हैं जो 14 अप्रैल के दिन उन्होंने इस दुनिया में उन्हें भेजा, और सबका उत्थान के लिए उस जो मसीहत को जो जिए, मसीहा कहते हैं, उससे जो अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देना, जैसा यीशु मसीह ने किया, मसीहा, वैसे ही अम्बेडकर जी ने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो उस मसीहा का जीवन को जिए। धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।